तुम इतने समझदार क्यों हो? कभी सोचा है क्या सच में यह तुम्हारी ताकत है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जिसे तुमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? क्योंकि सच यह है कि कुछ लोग समझदार पैदा नहीं होते, उन्हें मजबूर किया जाता है समझदार बनने के लिए। परिस्थितियां उन्हें ऐसा बनाती हैं जहां उन्हें हर चीज़ जल्दी समझनी पड़ती है, हर बदलाव को पकड़ना पड़ता है, हर चेहरे के पीछे छुपी भावना को पढ़ना पड़ता है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा हुआ है। तुमने यह कहीं सीखा नहीं, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को जल्दी समझ जाते हो। तुम कमरे में घुसते हो और बिना किसी के कुछ कहे ही तुम्हें माहौल का अंदाज़ा हो जाता है। तुम्हें महसूस हो जाता है कि कौन खुश है, कौन परेशान है, कौन कुछ छुपा रहा है, और यह सब तुम्हारे अंदर अपने आप होता है, जैसे तुम्हारा दिमाग हर समय चौकन्ना रहता हो। अब यह सुनने में बहुत खास लगता है, जैसे तुम्हारे पास कोई अलग ही क्षमता है, लेकिन असल में यह एक आदत है जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बनी। क्योंकि कभी ऐसा समय था जब तुम्हें हर चीज़ समझनी पड़ती थी, क्योंकि अगर तुम नहीं समझते तो तुम्हें परेशानी होती, तुम्हें नुकसान होता, तुम्हें असुरक्षित महसूस होता। सोचो, तुम्हारा बचपन कैसा था? क्या वहाँ हमेशा शांति थी? क्या वहाँ सब कुछ स्थिर था, या फिर माहौल बार बार बदलता था? कभी सब ठीक होता था और कभी अचानक सब कुछ भारी हो जाता था, और तुम चुपचाप बैठकर यह समझने की कोशिश करते थे कि क्या हो रहा है, कौन किस मूड में है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस काम में तेज हो गया। उसने सीख लिया कि छोटे छोटे संकेत कैसे पकड़ने हैं, चेहरे के हल्के बदलाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा, और इन्हीं सब से वह अंदाज़ा लगाने लगा कि आगे क्या हो सकता है। यह कोई जादू नहीं था, यह तुम्हारा दिमाग था जो तुम्हें बचाने के लिए खुद को बदल रहा था। और यहीं से तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा हुई। तुम सिर्फ बात नहीं सुनते, तुम उसके पीछे की भावना भी समझते हो। तुम सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते, तुम उनके बीच की खामोशी भी सुन लेते हो। और यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच छुपा है, जितना ज़्यादा तुम समझते हो उतना ही ज़्यादा तुम महसूस करते हो, और जितना ज़्यादा तुम महसूस करते हो उतना ही ज़्यादा तुम थकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। वह हर समय कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुम बिना किसी वजह के थका हुआ महसूस करते हो, जबकि तुमने कोई भारी काम नहीं किया होता, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग लगातार काम कर रहा होता है। वह हर पल लोगों को पढ़ रहा होता है, हर व्यवहार को समझ रहा होता है, और यही तुम्हें अंदर से थका देता है। और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम दूसरों से अलग हो। तुम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं। तुम गहराई में जाते हो, तुम हर चीज़ के पीछे की वजह ढूंढते हो, और यही तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले जाता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यही समझ तुम्हें 3 खतरनाक स्थितियों में फंसा सकती है। और पहला संकेत यहीं से शुरू होता है, जब तुम किसी भी जगह जाते हो और बिना किसी के कुछ कहे ही सब कुछ महसूस कर लेते हो। और यही तुम्हारी पहली ताकत भी है और पहली समस्या भी। और अब समझो कि यह पहली निशानी तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि यह तुम्हें दुनिया से जोड़ती भी है और धीरे धीरे अलग भी करती है। अब पहली निशानी को गहराई से समझो, क्योंकि यही वह जगह है जहां तुम्हारी ताकत धीरे धीरे तुम्हारे लिए बोझ बनना शुरू करती है। तुम कहीं भी जाते हो और बिना किसी के कुछ कहे ही सब कुछ महसूस कर लेते हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी हो, किसी के चेहरे पर हल्का सा तनाव हो, या किसी की आवाज़ में बहुत छोटा सा बदलाव, तुम्हारा दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई अदृश्य यंत्र लगा हो जो हर चीज़ को स्कैन करता रहता है। तुम किसी बातचीत में होते हो और सामने वाला व्यक्ति कुछ और कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें महसूस होता है कि वह कुछ और सोच रहा है। उसके शब्द और उसकी भावना एक जैसे नहीं होते, और यही असंगति तुम्हारे दिमाग में तुरंत संकेत देती है कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। और यह सब इतना तेज होता है कि तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बस पता चल जाता है। अब बाहर से देखने पर यह एक बहुत बड़ी ताकत लगती है, जैसे तुम दूसरों से ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा जागरूक हो, लेकिन असल में यही चीज़ तुम्हें चैन से जीने नहीं देती, क्योंकि तुम हर चीज़ को महसूस करते हो, तुम हर छोटी बात को पकड़ते हो,
और तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता। तुम किसी के साथ बैठते हो और तुम्हें सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनाई देती, तुम्हें उसकी बेचैनी महसूस होती है, उसका डर दिखता है, उसकी छुपी हुई चिंता तुम्हें महसूस होती है। और यही तुम्हें सामान्य बातचीत से दूर कर देता है, क्योंकि तुम सिर्फ सतह पर नहीं रह पाते, तुम हर चीज में गहराई में चले जाते हो। धीरे धीरे यह तुम्हें थकाने लगता है, क्योंकि बाकी लोग जहां चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। तुम हर चीज को पकड़ते हो, हर बदलाव को महसूस करते हो, और यही तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है। अब यहाँ एक और समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब तुम हर चीज को इतने ध्यान से देखने लगते हो तो तुम्हारे लिए सामान्य रहना मुश्किल हो जाता है। तुम हर जगह कुछ न कुछ नोटिस करते हो, और यही तुम्हें अंदर से बेचैन बनाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि तुम किसी जगह पर होते हो और अचानक तुम्हारा मन वहां से हटने लगता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के, लेकिन अंदर से तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और यही तुम्हारी संवेदनशीलता है जो तुम्हें संकेत देती है, लेकिन साथ ही तुम्हें असहज भी करती है। और यही वह जगह है जहां तुम्हारी ताकत तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा समझते हो उतना ही ज़्यादा तुम चीज़ों से प्रभावित होते हो, और जितना ज़्यादा प्रभावित होते हो उतना ही ज़्यादा तुम थकते हो। अब यह सिर्फ लोगों को पढ़ने तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे तुम लोगों की ज़रूरतों को भी महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अगली स्थिति में ले जाता है, जहां तुम दूसरों की भावनाओं को अपने से पहले रखने लगते हो, और यही तुम्हें अंदर से और ज़्यादा खाली करने लगता है। और यही दूसरी निशानी है जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर करती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ समझते नहीं, तुम दूसरों को अपने से ज़्यादा महसूस करने लगते हो। अब दूसरी निशानी समझो, और यही वह जगह है जहां तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें अंदर से धीरे धीरे खाली करने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ लोगों को पढ़ते नहीं, तुम उनकी भावनाओं को महसूस करने लगते हो, कई बार उनसे भी ज़्यादा जितना वे खुद महसूस करते हैं। तुम किसी को देखते हो और तुरंत समझ जाते हो कि वह ठीक नहीं है, भले ही वह बार बार कहे कि सब ठीक है। तुम उसकी आवाज़ में छुपा हुआ दर्द सुन लेते हो, उसके चेहरे पर छुपी हुई थकान देख लेते हो, और यही तुम्हें उसके करीब ले जाता है। तुम बिना पूछे ही समझ जाते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसे कब सहारा चाहिए, कब चुप रहना है, कब साथ देना है, और यही तुम्हें दूसरों के लिए बहुत खास बना देता है। लोग तुम्हारे साथ सहज महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो, क्योंकि तुम सच में समझते हो। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि जब तुम दूसरों को इतना समझने लगते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को पीछे रखना शुरू कर देते हो। तुम उनकी भावनाओं को अपने ऊपर लेने लगते हो, तुम उनकी परेशानियों को अपने अंदर महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अंदर से भारी कर देता है। तुम्हारे साथ शायद ऐसा भी हुआ होगा कि तुम किसी की बात सुनते सुनते खुद ही थक जाते हो। तुम किसी की समस्या को इतना महसूस करते हो कि वह तुम्हारी अपनी समस्या बन जाती है, और तुम बिना कुछ कहे ही उसे हल करने की कोशिश करने लगते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि सामने वाला ठीक हो जाए। धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सबको संभालता है, सबकी सुनता है, सबके लिए मौजूद रहता है, लेकिन जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है तो तुम्हारे पास कोई नहीं होता, क्योंकि लोग यह मान लेते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि तुमने खुद को समझाने की आदत ही छोड़ दी होती है। तुम दूसरों के लिए इतना करते हो कि तुम खुद को भूल जाते हो, और यही तुम्हें अंदर से खाली करने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम यह सब जानबूझकर नहीं करते, यह तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम्हारा दिमाग खुद ही दूसरों की तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसने यही सीखा है कि दूसरों को समझना ज़रूरी है, दूसरों को महसूस करना ज़रूरी है। लेकिन यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि तुम दूसरों को महसूस करते करते खुद को खोने लगते हो। तुम अपनी ज़रूरतों को पीछे रख देते हो, तुम अपनी भावनाओं को दबा देते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक खालीपन बनने लगता है जिसे तुम समझ नहीं पाते। और यही वह जगह है जहां तुम्हारी अगली ताकत सामने आती है, जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी छुपी होती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ महसूस नहीं करते, तुम हर मुश्किल स्थिति में खुद को संभाल भी लेते हो, और यही तुम्हारी तीसरी निशानी है। और अब समझो कि यह तीसरी निशानी तुम्हें कैसे मजबूत भी बनाती है और अंदर से थका भी देती है।
क्योंकि यहाँ तुम हर मुश्किल में टूटते नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बन जाते हो, लेकिन इसकी भी एक कीमत होती है। अब तीसरी और सबसे अहम निशानी समझो, और यही वह जगह है जहाँ तुम्हारी ताकत सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन साथ ही यहीं पर तुम सबसे ज़्यादा चुपचाप टूटते भी हो, क्योंकि तुम हर मुश्किल में खुद को संभाल लेते हो। तुम घबराते नहीं, तुम टूटते नहीं, बल्कि अचानक तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है और तुम स्थिति को संभालने लगते हो। जब सब लोग परेशान होते हैं, जब माहौल बिगड़ता है, जब चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं, तब तुम अजीब तरह से स्थिर हो जाते हो। तुम जल्दी जल्दी सोचते हो, समाधान ढूंढते हो और बिना समय गंवाए काम करना शुरू कर देते हो। और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग दबाव में टूट जाते हैं वहाँ तुम संभल जाते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। यह ताकत अचानक नहीं आई, यह इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहले से ही ऐसी स्थितियों का आदी हो चुका था। तुम्हारे लिए दबाव कोई नई चीज़ नहीं थी, तुम्हारे लिए अस्थिरता कोई अनजानी बात नहीं थी। तुम पहले भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके थे जहां तुम्हें खुद को संभालना पड़ा था। इसी वजह से आज जब कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारा दिमाग उसे खतरे की तरह नहीं देखता, वह उसे एक समस्या की तरह देखता है जिसे हल करना है। और यही तुम्हें शांत और केंद्रित बनाता है। लेकिन इसके पीछे एक छुपा हुआ दर्द भी होता है, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी ये सीख लिया था कि तुम्हें खुद ही संभलना है, तुम्हें खुद ही रास्ता ढूंढना है, तुम्हें खुद ही समाधान निकालना है। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, तुम मदद मांगना छोड़ देते हो और हर चीज़ खुद ही करने लगते हो। बाहर से देखने पर लोग कहते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम हर स्थिति संभाल लेते हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि तुम यह सब अकेले कर रहे हो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी के समझे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और यही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, क्योंकि तुम मजबूत तो बन जाते हो, लेकिन साथ ही तुम अकेले भी हो जाते हो। तुम सब कुछ संभाल लेते हो, लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, और यही तुम्हें अंदर से थका देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम हर चीज़ खुद कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को उस स्थिति में ढाल लिया है जहां तुम्हें मजबूरन ऐसा बनना पड़ा। और अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, तुम्हें अपनी इस ताकत को समझना होगा, इसे पहचानना होगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर समय मजबूत रहना ज़रूरी नहीं है, हर समय खुद ही सब संभालना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है, कभी कभी अपने आप को महसूस करना भी ज़रूरी है, कभी कभी किसी और पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम हर समय सिर्फ संभालते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास खुद को संभालने की ताकत नहीं बचेगी। याद रखो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम ऐसे बने हो क्योंकि तुम्हें बनना पड़ा। लेकिन अब तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम इस समझ को अपने खिलाफ इस्तेमाल करोगे या अपने लिए। तुम इसे बोझ बनाओगे या ताकत, क्योंकि असली शक्ति सिर्फ समझने में नहीं बल्कि खुद को संतुलित रखने में होती है। और अंत में बस इतना समझ लो, तुम समझदार इसलिए नहीं बने क्योंकि तुम अलग थे, तुम समझदार इसलिए बने क्योंकि तुम्हें मजबूर किया गया। और अब तुम्हारे पास यह ताकत है कि तुम अपने लिए एक नई जिंदगी बना सकते हो, जहां तुम सिर्फ समझो ही नहीं बल्कि शांति से जी भी सको।